अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम सिद्रा रजब है और मैं इंस्टाग्राम, टिकटॉक और यूट्यूब पर मोटिवेशनल वीडियोस बनाती हूँ। सर आफ्ताब इकबाल ने एक टर्म इंट्रोड्यूस की है, आफ्ताब फरोशी। बड़ा मज़ा आया। मैंने इनफैक्ट कई दफ़ा वीडियोस बनाए भी हैं और फिर डिलीट किए हैं, एक दो दफ़ा ऑन एयर भी किए हैं, फिर अनलिस्ट भी किए हैं। मैं अपनी जो फीलिंग्स है ना सर आफ्ताब इकबाल को लेकर, मैं उनको लफ्ज़ों में एग्जैक्टली डिस्क्राइब नहीं कर सकती। लेकिन एक फ़ोन कॉल ने मेरा बड़ा आसान कर दिया था काम, जो कि एक कसौटी के दौरान एक खातून ने सर के प्रोग्राम में की थी। वो ये था कि सर आफ्ताब ने पूछा कि जी कौन कहाँ से, तो खातून ने जवाब दिया कि आपको पता होना चाहिए मैं कौन हूँ, क्योंकि मैं दिन में इतनी बार आपके शोज़ देख रही होती हूँ कि मुझे लगता है कि आपको पता होना चाहिए मैं कौन हूँ। मुझे बड़ा मज़ा आया, बहुत कमाल थी वो बात। अपनी सादगी में उन्होंने कमाल कर दिया था। और मैंने अपनी ज़िंदगी में शायद ही कोई लम्हा सर आफ्ताब इकबाल के किसी भी शो का मिस किया होगा। जब से जो प्रोग्राम्स सर के आते रहे हैं, सिवाय हस्बे हाल के, बाकी सब कुछ खबरनाक, खबरदार, फिर खबरदार 2, खबरहार, खबर यार, हर चीज़ रटी हुई है मैंने। एक दफ़ा नहीं, कई दफ़ा। क्योंकि मैं जब भी कोई काम कर रही हूँ, इवन अगर मैं किचन में भी हूँ या कोई भी काम जिसमें मेरा ब्रेन फ्री है, तो मैं कुछ ना कुछ सुन रही होती हूँ और उसमें 90% मैं सर आफ्ताब इकबाल के शोज़ को ही सुन रही होती हूँ। और अब कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लगता है कि जैसे सर आफ्ताब जो है वो छोटे से छोटे यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर को भी सपोर्ट करते हैं, बात करते हैं उसकी। मुझे लगता है कि ये वीडियो सर की नज़र से ज़रूर गुजरेगा। पता नहीं क्यों मेरे दिल में एक छोटा सा यकीन पैदा हो गया हुआ। और ये वीडियो मैंने बेहद ज़रूरी समझा बनाना, क्योंकि मैंने बहुत से वीडियोज़ नहीं बनाए थे उन एक साहिब के लिए जो इससे पहले भी आपके बारे में, मैं आपके शोज़ में जब उनको देखती हूँ, अल्लाह ताला उनकी मगफिरत करे, मुझे बड़ी हैरत होती है एक इंसान पे। एनी हाउ, उन्होंने आपके बारे में बदतरीन जुबान इस्तेमाल की और बहुत ही डिस्करेजिंग सारा ओवरऑल जो उनका आपके साथ सफ़र था। लेकिन सर मुझे झटका लगा जब मैंने आपको देखा कि आपने दोबारा से उस शख्स को चांस दिया अपने शो में बैठने का। यानी उस लूज टॉक के बावजूद आपका स्पिरिट उस बंदे को उसी तरह वेलकम करता है और आप उसी तरह उन्हें प्रोटेक्ट करते थे, उनकी इज्जत करते थे ड्यूरिंग शोज़। मैंने सर आफ्ताब इकबाल को कई दफ़ा हस्बे हाल को सराहते हुए देखा है, नाम लेकर, और सुहेल अहमद साहब को नाम लेकर कई दफ़ा अपने शोज़ के दौरान सराहते हुए देखा है। मुझे ये कहने में बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं होती कि मैंने सर आफ्ताब इकबाल से जीना सीखा है। मैंने उनकी सोच को मैं इस हद तक पढ़ती हूँ कि सर ने वो जो गाना गाया था ना, मेरे काबिल हो, मुझे कोई भी शख्स, दुनिया में कोई भी शख्स उनके काबिल नज़र ही नहीं आता। मुझे लगता है कि सब लोग फेल हो जाते हैं। दो लोग हैं जो पूरी जो मीडिया है या जो पूरा एक ये सेल क्रिएट हुआ है ना हमारे, इनमें सिर्फ दो लोग हैं जो मुझे इंतहाई समझ में आते हैं और इंतहाई हैरान करते हैं। एक तो सर संदीप महेश्वरी हैं, वो तो मैचलेस है, वो पता नहीं क्या है, वो अनटचेबल है। और एक सर आफ्ताब इकबाल है। सर संदीप महेश्वरी को तो मैं सुपर नेचुरल समझती हूँ, सर आफ्ताब इकबाल इंसान है और उनके अंदर वो सब कुछ है जो एक इंसान के अंदर होता है। लेकिन वो सब कुछ भी है जो हम इंसान सीखने से भी एक्वायर नहीं कर पाते, क्योंकि उसके लिए हौसला चाहिए, जुर्रत चाहिए। अपनी गलती को विद इन नो टाइम एक्सेप्ट करना मैंने सर आफ्ताब से सीखा। अपनी गलती ना होते हुए भी डाउन टू अर्थ रहना मैंने सर आफ्ताब इकबाल से सीखा। और मैंने सर आफ्ताब इकबाल के वो अदवार भी देखे हैं जबकि सख्त तरीन अल्फाज में इनके बिल्कुल साथ रहने वाले लोग भी इनको क्रिटिसाइज करते थे और वो जो एक उनकी टैं थी और ठैं थी वो नजर भी आती थी। मैंने हर दौर में सर आफ्ताब को फॉलो किया है, देखा है। मैंने उनको टूटते फूटते भी देखा है, मैंने उनको बिल्डअप करते हुए भी देखा है, मैंने उनको गुस्से में भी देखा है, मैंने उनको हर तरह से ऑब्जर्व किया है। और मुझे ये लगता है कि इट्स अ ग्राउंड टू लर्न फॉर अस। जब मैं किसी भी शख्स को उनको कुछ भी ऐसा नेगेटिव कहते हुए देखती हूँ ना, मुझे बहुत हैरत होती है। मुझे बहुत हैरत होती है कि वो ज़र्फ कहाँ से आता है हम इंसानों के पास, कि हम एक काम करने वाले बंदे को अपनी तरफ से इंसल्ट करना चाहते हैं या समझते हैं कि हम इंसल्ट कर रहे हैं। हालांकि ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जितना काम आज तक उस शख्स ने किया है ना, आई थिंक मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में किसी भी इंसान को प्रैक्टिकली इतना काम करते हुए आजकल जितने भी हमारे इर्द गिर्द लोग हैं नहीं देखा। सो जाते जाते मैं ये कहूँगी कि मैं बहुत साल से स्ट्रगल कर रही हूँ सर आफ्ताब इकबाल के शो तक पहुँचने की। एंड आई बिलीव इंशाल्लाह बिफोर डाइंग, अगर मैंने इसी तरह हिम्मत की तो मैं ज़रूर सर के शो का हिस्सा बनूंगी। मेरी सिर्फ एक रिक्वेस्ट है सर कि अगर मैं आ जाऊँ तो मुझे पहचान लीजिएगा। थैंक यू सो मच।